अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़ी और अहम ख़बर आपके सामने शेयर करनी है। कमसन बच्चियों के अगवा, ज़्यादती और उसके बाद फिर जो कम उम्री के निकाह हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम क्योंकि तकरीबन 3 महीने हो गए एक ही केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे केस सामने आते हैं जो बाज़ दफ़ा दूसरे केस में बिज़ी होने की वजह से ऐसे केसेस जो वो नज़रों से ओझल हो जाते हैं। आज कुछ देर हम कमरा अदालत में मौजूद थे। तकरीबन 3 केसेस ऐसे नज़रों के सामने से गुजरे जिनकी उम्रें, 2 बच्चियों की उम्रें, एक की 13 साल और एक की 14 साल और इसके अलावा एक की उम्र कुछ ज़्यादा थी। वो केसेस सामने आए। कल भी तकरीबन कोई 11-12 साल की बच्ची के साथ निकाह का केस सामने आया। इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें हैं। लेकिन जब हम रिपोर्ट करते हैं, चीज़ें जब कलेक्ट करते हैं, तो बहैसियत इंसान अपना, हमारा ख़ुद एक बहैसियत रिपोर्टर, दिल जो है वो दहल जाता है। यानी कि अल्फाज नहीं होते बयान करने के लिए कि जिस तरह की कानून साजी होती है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। जजेस हुक्मनामे जारी करते हैं या ऑब्जर्वेशन देते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। आखिरकार कौन है जो अमल दरामद कराएगा? आखिरकार कौन है जो एक ही माशरा बनकर, एक ही इंसानियत बनकर, एक ही मुल्क और कौम बनकर जो है वो लोग उस पर अमल दरामद करेंगे तो उससे बच्चियाँ महफूज होंगी, बेटियाँ महफूज होंगी। ऐसे बारिश बुज़ुर्ग, ऐसी बूढ़ी माएँ, ऐसे ऐसे लोग सामने आते हैं जिनके पास बयान करने के लिए अल्फाज नहीं होते। उनके पास जो है वो कोई चारा नहीं होता कि वो अपना दर्द बयान कर सकें, अपनी दुख और तकलीफ़ का इजहार कर सकें। लेकिन हमारे जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनकी बेबसी और उनकी जो लोगों के साथ उनका जो रवैया होता है वो नाकाबिल बयान होता है। एक कमसन बच्ची जो गुलबर्ग थाने के हदूद से कराची के इलाके फैलबी एरिया से लापता हुई है और उसके बाद तकरीबन 2021 से लापता है। तफ्तीशी अफसर तो मुसलसल तब्दील होते रहे, लेकिन अब तक जो प्रोग्रेस है वो इंतहाई ज़ीरो है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। कमरा अदालत में हुआ क्या है। इसके अलावा एक और बच्ची जो बिन कासिम थाने की हदूद से लापता हुई थी, वो बाज़ाब कराकर पुलिस ने उसको अदालत में पेश किया है। उसकी तफसीलात। और एक और बुज़ुर्ग बाप, बूढ़ा बाप अदालत में आया और अदालत ने भी वहाँ बेबसी का इजहार किया। बेबसी का इजहार से मुराद ये है कि अदालत ने कहा हम क्या करें, यानी कि जज साहब ने कहा कि अब हम करें क्या, हमारे पास क्या चारा है। एक बच्ची की उम्र जो है वो इस तरह आ रही है सामने कि वो बालिग है और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकती है, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ देना है वो इदारों ने देना है। पुलिस ने, रजिस्ट्रार ने, निकाह खान ने और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं। हर काम हाई कोर्ट तो नहीं कर सकती है ना, ट्रायल कोर्ट और दीगर इदारे भी हैं, वो काम करने के लिए पाबंद हैं, तो वो करेंगे। हर चीज़ हम उसका बोझ तो नहीं उठा सकते। पहले मैं जो गुलबर्ग से इलाके से लापता जो बच्ची है उसका केस, उस केस की तफसीलात रखता हूँ और जिस किस्म की सर्जनेस की अदालत ने और पुलिस के रवैये के ऊपर जो है बरहमी का इजहार किया, आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे। इसके अलावा फिर बिन कासिम और उसके बाद फिर एक बुज़ुर्ग जो अपनी बेटी की बाज़ाबी के लिए आया और आज तक उसको पता नहीं चल सका कि उसकी बेटी गई तो कहाँ गई, शादी की है नहीं की है, कौन अगवा करके ले गया, उसका सरे से पता ही नहीं है। ये जी गुलबर्ग के इलाके, कराची का जो इलाका गुलबर्ग है फैलबी एरिया, इस थाने से जो है वो 13 साल बच्ची समरीन इसका नाम था, लापता हुई। और तफ्तीशी अफसर आज एक नए पेश हुए। उनका कहना था कि वो यूसुफ प्लाजा थाने की तफ्तीशी अफसर थे। अब इनका आज कल जो है वो तबादला हुआ है और आज अदालत में आके पेश हो गए। और पुराने जो तफ्तीशी अफसर थे वो भी अदालत में आए। तो अदालत ने उनसे पूछा कि भाई बच्ची कहाँ है, अब तक जो है वो क्या प्रोग्रेस है, बच्ची की बाज़ाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए। तो उस पर उन्होंने कहा जी देखें, मेरा जो है वो कल ही तबादला हुआ है, आज चार्ज मिला है, उसके बाद मैं राब्ते करूँगा, कार्रवाई करूँगा। उस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ साहब ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि बच्ची 2021 से लापता है, अब तक आप कह रहे हैं कि आप उससे रब्ता करेंगे, उससे रब्ता करेंगे, फ़लाँ से रब्ता कर लिया, ये क्या मजाक लगाया हुआ है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बुलशिट। उसका मतलब ये है कि ये क्या बकवास है। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस कह रही है कि 2021 से अब तक जो है वो उनके पास जो है वो उससे रब्ता करें, उससे रब्ता करें। बच्ची की बाज़ाबी के लिए एक भी इक़दाम नहीं किया, कोई एक भी कदम नहीं उठाया। तो उस पर अदालत ने उनकी मज़ीद जो है वो सर्जनेस की और कहा कि इस तरह की जो बेकार की बातें हैं वो बेकार की बातें ना करें। गरीब लोग जो थाने में आते हैं उनको तो आप सुनते भी नहीं हैं। उनको ना सिर्फ कुर्सी देते हैं, बल्कि ये जो थाना कल्चर है उस थाना कल्चर से तो हम सब जानते हैं, लोग भागते हैं, बेचारे खौफजदा होते हैं थाने से। तो जज साहब ने कहा कि लोग डरते हैं, थाने जाते नहीं हैं।
अब जो जिनकी बेटी लापता होगी वो कैसे थाने जाएगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं सुनता, और ये ताने मार के या उनको इस तरह तज़हीक करके भगा दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने तो निकाह कर लिया होगा, आ जाएगा मियाँ, ज़रा 2-4 दिन सब्र करो, निकाह नाम आ जाएगा। तो उस पर अदालत ने उनकी बरहमी का इजहार किया और कहा कि एक गरीब की बच्ची लापता है और आप लोग कह रहे हैं कि हमने फ़लाँ से रब्ता किया, फ़लाँ से रब्ता किया। पुलिस ने क्या किया, अब तक तो कुछ किया ही नहीं है। तो उसके बाद फिर अदालत ने ये कहा कि हमें ये बेवकूफ़ जो समझ चुके हैं, लगता है कि हमें बेवकूफ़ समझ चुके हैं। वर्दी आपने लोगों ने पहनी हुई है, क्या इस वर्दी का ख्याल है, कभी इस वर्दी की लाज रखने की आप लोगों ने कोशिश की है? इतने अरसे से बच्ची लापता है और अदालत ने कहा कि आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो फिर हम ये करेंगे कि जो साबका तफ्तीशी अफसर थे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालत ने कहा कि 15 रोज़ का हम टाइम दे रहे हैं आपको, 15 रोज़ के अंदर बच्ची बाजाब कराकर अदालत में लाओ, वरना फिर हम साबका और मौजूदा तफ्तीशी अफसर के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। और तफ्तीशी अफसर जो राशिद मुमताज़ से, उन्होंने कहा कि हमें कुछ दिन की मोहलत दें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, हम कोशिश करेंगे बच्ची को ले आएँ। उस पर भी अदालत ने उनकी सर्जनेश की और कहा कि आपने वर्दी पहनी हुई है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब है सब अल्लाह करेगा तो हम खामोश होकर घरों में बैठ जाएँ। कोई भी मसला मसाइल होगा, क्या हम उसकी कोशिश नहीं करेंगे, उसकी तलाश नहीं करेंगे, या अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे? आपने वर्दी पहनी हुई, आप अपनी वर्दी का ख्याल नहीं रखेंगे? ये इस तरह की बातें उन्होंने कहा छोड़ो और हमें ये बताओ कि बच्ची को बाजाब करा कर लाया जाए। और बच्ची के जो अगवा का मुकदमा था, यानी कि बच्ची लापता हुई, उसके बाद फिर 6 महीने के बाद तो उसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया है और अब तक तफ्तीश में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है कि बच्ची गई तो बिलाखिर कहाँ गई। और उसके बाद फिर ये उन्होंने कहा इस तरह का रवैया नहीं चलेगा। तो बहरहाल ये 13 साल गुलबर्ग के इलाके से लापता थी बच्ची। अब अदालत ने कहा है कि 31 अगस्त की आपको तारीख देने, 31 अगस्त के अंदर अंदर बच्ची को बाजाब कराकर अदालत में रिपोर्ट पेश करें, वरना जो पुलिस के अफसरान हैं उनके खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई होगी। एक और बच्ची लापता थी, मिसबा नामी बच्ची, उसकी अब ये उनके ख़ानदान की फुटेज देखेंगे, कोर्ट रूम में आज उनको पेश किया गया। बच्ची लापता हुई, बच्ची ने अपने बयान में बताया कि बच्ची को रक्शे वाला उठा के ले गया था, कुछ अर्सा उसने एक जगह पे रखा, फिर दूसरी जगह पर उठा के लेके गया और उसके बाद फिर बिलाखिर बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। मामला ये है कि पुलिस ने कहा कि हमने उस रक्शे वाले को गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन जो एक कानूनी कार्रवाई थी वो पुलिस ने अब तक नहीं की थी। अदालत ने उस पर भरहमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया, पुलिस के एहलकारों की सर्जनेश की कि भाई बच्ची को लापता जो करने वाला है, गुमशुदा करने वाला जो रक्शे का ड्राइवर था, आप कह रहे हैं कि हमने उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया, उसको गिरफ़्तार भी कर लिया है। तो केस को मज़ीद मजबूत करने के लिए या मुल्ज़मान को सज़ा दिलाने के लिए आपको जो कानूनी तरीक़ाकार था वो इख्तियार क्यों नहीं किया गया? यानी कि अगर एक बच्ची लापता है तो उस बच्ची के लापता होने के बाद जब वो वापस आ जाती है, जिसने जहाँ जहाँ उसको रखा हुआ था, उसके खिलाफ कौन कौन सी दफ़ात शामिल होंगी, क्या क्या कार्रवाई होगी, तो उसकी तो आपको एक पूरा मजबूत केस बनाना होगा ना। यानी कि एक अगर जिनके पास है उनको बच्ची अगर शनाख्त भी कर सकती है तो मजिस्ट्रेट के सामने आपने 164 का बयान पहले तो बच्ची से करवा लिया, लेकिन अब उसकी शनाख्त परेड कराएं, जो मुल्ज़िम उसको ले गया था उसको मुल्ज़िम की शनाख्त कराएं ताकि अदालत में वो पहचान ले। उसके बाद वकील उन्होंने कहा बड़े तेज़ होते हैं, ये इस तरह का जिस तरह आप लोगों ने केस बनाया ये तो 2 मिनट में उड़ा देंगे, तो मजबूत केस बनाएंगे ताकि मुल्ज़मान को सज़ा भी हो, यानी कि शनाख्त परेड करवाएं, उसके बाद ही फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अब अदालत ने आइंदा समात पर उस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की है। बहरहाल एक कमसन बच्ची बेचारी वापस आ गई, तकरीबन 1-1.5 महीना तक वो लापता रही। बिन कासिम से उसका ताल्लुक था, बिन कासिम के इलाके से, और उसके बाप और उसकी वालदा और पूरा ख़ानदान वहाँ अदालत में भी गिड़गिड़ा रहा था। और उसके बाद फिर पुलिस का जो रवैया था वो इंतहाई यानी कि नामुनासिब रवैया था। अदालत ने उनकी सर्जनेश की। एक और केस आया, हमने बच्ची की डिटेल और किस इलाके से लापता हुई और उसके बाद फिर कौन सा थाना और कब से लापता है, उसका नाम हमने मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उनके वालिद ने जो है वो बहुत ज़्यादा इसरार के साथ रिक्वेस्ट की कि मैं ये मीडिया पर नहीं लाना चाहता, लिहाजा इस केस को आप रहने दें, इसको रिपोर्ट ना करें। सिर्फ इस तक रिपोर्ट करने का मकसद ये है कि रोज़ 2, 4, 6 इस तरह के केसेस, बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा होते हैं, वो केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जब हमारे इस्लाम में है कि जब वली या कोई वकील नहीं है तो फिर आप उसका निकाह नहीं पढ़ा सकते, उससे शादी नहीं हो सकती। अगर कोई ज़बरदस्ती उठा कर ले जाता है, निकाह कर लेता है, तो क्या फिर उनके पास खुली छूट है और जाके कुछ भी कर लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और उसके बाद फिर ये जो हो रहा है, क्या ये दुरुस्त हो रहा है? यकीन मानिए कई ऐसे केस हमने रिपोर्ट किए। 3 महीने इस तरह की जो शादियां होती हैं 3 महीने नहीं चलती, 3 महीने तो लंबे अरसे के लिए आप छोड़ के चले जाते हैं वालिदैन को, बेटियां इस तरह फ़ैसला कर लेती हैं। तो फिर क्या उन माँ बाप जो आज बुज़ुर्ग बाप था, अदालत ने जैसे मोहम्मद इकबाल खड़ो साहब ने कहा कि बच्ची की जिस तरह की उम्र हमें बताई जा रही है, अब हमारी हमदर्दी तो इनके वालिदैन के साथ ज़रूर है, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ेकार के हम पाबंद हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। क्या करें बताएं?
तो बहरहाल पुलिस को और दीगर जो इदारे हैं उनको चूँकि FIR सुना के दर्ज हो चुकी है और ट्रायल कोर्ट में 24 घंटे के अंदर अदालत ने कहा कि रिपोर्ट पेश कर दी गई होगी, तो वहाँ चेक करें, वहाँ जायज़ा लें। और अगर बच्ची का कहीं निकाहनामा सामने नहीं आया तो पुलिस मजिस्ट्रेट के ज़रिए पाबंद होगी कि उसकी तहकीकात करे और बच्ची को बाज़ाब कराकर अदालत में रिपोर्ट पेश करे। एक ठरी मीरवा मेरे ख्याल में खैरपुर का इलाका है, कल एक बच्ची अदालत में आई और उसकी मुझे भी लग रहा था कि तकरीबन ज़्यादा भी उम्र थी, 11 से 12 साल अगर ज़्यादा थी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल खड़ो साहब ने भी कहा, बच्ची की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उसके वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया है अपने इलाके में उसके शोहर के खिलाफ, तो लिहाजा मुकदमा कलअदम करार दिया जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अदालत ने उस बच्ची को देख के हैरानगी का इजहार किया कि ये तो बच्ची खुद 11-12 साल की लग रही है। और आजकल यानी कि जो बच्ची का कमसन बच्ची का जो 14 साल बच्ची का मुल्ज़म ज़हीर बेनाम सरकार वाला जो केस हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसका तज़किरा कर रहे थे। अदालत ने कहा कि आजकल बच्चियों की जो कम उम्री की शादियाँ और इस तरह उम्र का जो बड़ा मामला चल रहा है, इस तरह की शादियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाएगा। तो बहरहाल अदालत ने हैरानगी का इजहार किया कि एक छोटी सी बच्ची, माइनर बच्ची, और उसके बाद फिर वो कहती है कि मैंने शादी कर ली है और मेरे माँ बाप ने जो मुकदमा दर्ज कराया वो जो है वो मुकदमा जो है वो ख़त्म किया जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब अगली डेट पे उसमें नोटिस जारी किए गए थे, उस पे जो है वो समाअत होगी, अगली जो भी कार्रवाई होगी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल ये हवा की बेटियां हैं, हम सब की बेटियां हैं। इसी तरह माशरा अगर कंट्रोल नहीं हो सका तो मज़ीद बिगाड़ से बिगाड़ पैदा होता चला जाएगा, फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये इश्तियाल अंगेज़ी, नफ़रत फैलाने से बेहतर ये कि आप ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करें कि इदारे अगर वो सुनते हैं तो इदारे उस पर बेहतरी की गुंजाइश चूँकि मौजूद होती है तो वो बेहतरी की या बेहतरी के इक़दामात करें। यानी कि अगर कोई निकाह खान, रजिस्ट्रार या पुलिस की, तफ्तीशी अफसर की, हेड मोडर की, SHO की बुनियादी जो चीज़ों, बुनियादी जो इदारे हैं हमारे, उनकी अगर कोई गफलत और लापरवाही होती है तो उनको उसी पॉइंट पर, उसी ग्राउंड पर ही बेहतर किया जा सकता है, ना कि हम किसी की तजलील करें और फिर इस तरह नफ़रत फैलाएँ। अल्लाह ताला हम सब की बेटियों को महफूज रखे, हमारे मुल्क को, हमारे सूबे को, हमारी कौम को, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।